क्वेश्चन नंबर 11 है the average weight of a class having 52 students in 52 kg find the total weight of the class। इजी क्वेश्चन है। आप जो है इजी से जो है आप जो है टफ की तरफ चलेंगे एडवांस में। आप पहले धीरे धीरे जो है छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए। ओके, आइए देखते हैं। अब आपको यहाँ गिवन है, सबसे पहले देखो जैसा कि आपको गिवन क्या है। 52 यहाँ हैं छात्र हैं, ठीक है, ये 52 स्टूडेंट्स हैं और इनका औसत वजन कितना है 52 केजी है। तो टोटल कितना हो गया 52 इंटू 52 आप गुणा करेंगे तो 52 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप गुणा करके देख सकते हैं वो कितना आएगा, दो दूनी चार। ठीक है, दो दूनी चार। तो यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ये दो ऑप्शन यहाँ मिल रहा है, एक तो ए और एक सी। ठीक है, तो यहाँ जो है 5×5 = 25, 25 तो होगा नहीं क्योंकि जो है गुणा करेंगे तो ज्यादा जाएगा। तो आप इसे जो है देख सकते हैं कि जो ऑप्शन होगा यह क्या होगा, ए। ठीक है, तो ऐसे भी आप गुणा करके देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा 2704, 2704 केजी, ये आपका राइट आंसर हुआ। ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का अगला क्वेश्चन भी है कि एक द एवरेज मार्क ऑब्टेन्ड बाय 120 कैंडिडेट्स इन सर्टेन एग्जामिनेशन इज 40, फाइंड द टोटल मार्क। टोटल मार्क आपको ज्ञात करना है। 120 उम्मीदवार हैं और प्रत्येक का जो औसत अंक है वह कितना है 40 है। तो टोटल अंक कितना हो गया, 12×4 = 48 हो गया यहाँ। ठीक है, 4800। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि the average score of a cricketer in 2 matches is 32 and in 3 other matches is 42, then find the average score in all 5 matches। ठीक है, आपको यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में कि दो मैच, ठीक है, दो मैच में एक क्रिकेटर जो है जो उनका औसत स्कोर है वो कितना है 32 है। ठीक, दो मैच में कितना है 32 है उनका एवरेज। तो कितना हो गया 32 32 दूना 64 हो गया। ठीक है, और तीन मैच जो हैं, तीन मैच, तीन मैच में जो एवरेज है उनका एवरेज स्कोर है वह है 42। कितना हो जाएगा 42, तीन कितना हो गया, तीन दूनी 6, 3×4 = 12, 126। आप ऐड करेंगे इसे कितना होगा, 6×4 = 10 हो गया, 6×2 = 8, 1×9 हो गया। ठीक है, 190 होगा। अब पूछ रहा है कि 5 मैच में कितना हो गया। अब इनका जो है 5 मैच का जो है टोटल स्कोर यह है। ठीक है, तो आपका औसत कितना हो गया, 5 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 5×3 = 15 और 4×19 = 40, 38। यही आपका आंसर हो गया 38। ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि the average height of a 30 boys out of a class of 50 is 160 centimeter, 160 centimeter। If the average height of the remaining boys is 165 centimeter, the average height of the whole class is। okay, अब देखिए हल करते हैं। देखो यहां आपको दिया गया है कि एवरेज हाइट ऑफ 30 बॉयज, 30 बॉयज आउट ऑफ क्लास 50, 50 में टोटल जो है 50, टोटल कितने हैं 50 छात्र हैं, उसमें से 30 छात्रों की औसत हाइट आपको यहां दिया गया है। ठीक है, 30 छात्रों की औसत हाइट है यहाँ, 30 छात्र की कितना है 160 है। तो टोटल कितना हो गया 16 दूनो 32, 16 48। ठीक है, यहाँ 48। तो नेक्स्ट क्या है कि जो शेष छात्र हैं, शेष छात्र कितने हुए 20 हैं। तो 20 छात्र का जो है वह कितना है, वह है 165। तो 165 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 5 10, यहाँ 0 0 हो गया और यहाँ 16 दूना 32, 1 33 हो गया। ठीक है, आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 3 11, 4 3 7, 1 8, 8100 हो गया। ठीक है, टोटल कितने छात्र हैं, टोटल है 50 छात्र जो आपको गिवन है। ठीक है, तो एवरेज कितना हो गया, आप भाग दे दीजिए कितना हो जाएगा
कट गया 0 से 0, 5 एकम 5, 5 छक 30 और 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 एक 30, 31 की 1, 5 के 5 3 8, 162 सेंटीमीटर यह जो है पूरे कक्षा की औसत जो है ऊंचाई हुई। बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि the average height of 30 girls out of a class of 40 is 160 centimeter and that of the remaining girls is 156 centimeter, the average height of a whole class। देखिए इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप जो है पहले इजी क्वेश्चन देखिए, इसके बाद जब आगे हम और भी क्वेश्चन लेंगे तो वह जो है हार्ड क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक है, एक इजी से और हार्ड जो है सब मिक्स रहते हैं। आप जो है पहले इजी देखिए। ठीक है, एवरेज हाइट ऑफ 30 गर्ल्स, 30 गर्ल्स आउट ऑफ 40, यानी कि 40 में से 30 लड़की हैं, 30 लड़कियों की जो औसत ऊंचाई है वह कितना है, दिया गया 160। तो कितना हो गया, 160 दिया गया है, तो 16 या 48 हुआ, 16 या 48 हुआ। ओके, 48 हुआ। अब शेष लड़की कितना बचा, 10 बचा, 10 उसमें कितना है 156 है, तो कितना हो गया 1560 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना होगा, यहाँ देखिए 8 5 13 हो गया और 4 1 5 1 6 हो गया और इधर 60, तो टोटल कितना है 40 छात्रा हैं। ठीक है, 40 छात्रा, इनका एवरेज आप निकालेंगे, ये 40 छात्रों का छात्राओं का लड़कियों का जो है ये टोटल है कितना 6360 सेंटीमीटर या ऊंचाई है, तो औसत ऊंचाई निकालेंगे कितना, 40 से भाग दे देंगे। ठीक है, भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 1 के 4, 2 6, 4 पंचे 20 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, 3 4 9 36, 159 सेंटीमीटर यह जो है पूरे कक्षा की औसत ऊंचाई हुई। आपका आंसर हुआ ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए, इन सर्टेन प्राइमरी स्कूल देयर आर 60 बॉयज ऑफ एज 12 each, 40 of age 13 each, 50 of age 14 each and 50 of age 15 each। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ द बॉयज ऑफ द स्कूल इज। ठीक है, एक निश्चित प्राइमरी स्कूल है, किसी प्राइमरी स्कूल में प्रत्येक 12 वर्ष की आयु के 60 लड़के, 40 में से प्रत्येक 13, 15 जो 25 की उम्र में उम्र 14 है प्रत्येक उसमें, और 50 में से प्रत्येक की 15 वर्ष की उम्र के हैं। स्कूल के लड़कों की औसत आपको आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ आप जो है हिंदी में थोड़ा सा जो है मिस्टेक हुआ होगा, तो आप इसे देख लीजिएगा। इंग्लिश में देखिए जो लिखा गया है कि 60 बॉयज हैं, उनका प्रत्येक का क्या है 12 वर्ष है। वैसे मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे 60 है, 60 बॉयज हैं, 60 बॉयज हैं, प्रत्येक का कितना है 12 है, तो कितना हो गया 12 छंग 72 हो गया, 12 छंग 72 हो गया 720। उसके बाद कितने हैं 40, 40 बॉयज हैं, इनमें प्रत्येक का कितना है 13 है, 13 है ना, कितना हो गया 13 चौका 52, 13 चौका 52 यानी 520 हो गया। उसके बाद कितना है 50, 50 जो है छात्र हैं, 50 बच्चे हैं, उनमें प्रत्येक का कितना है 14 है। ठीक है, कितना हो गया 14, 14 पच्चे कितना होता है, 14 पच्चे 70 होता है ना, तो 700। ओके, नेक्स्ट क्या है, 50 बच्चे हैं, उनमें प्रत्येक का 15 साल है, 50 बॉयज हैं, प्रत्येक का कितना है 15 साल है, तो कितना हो गया 15 पचे 75 हो गया, 750। अब आप सभी को जोड़ लेंगे, इधर जोड़ेंगे तो कितना जो है टोटल कितना हो रहा है, 2 2 4 5 4 9, 9 हो गया, और इधर कितना हो 7 7 त्रिक 21, 21 और 5 कितना हो गया 26। ठीक है, और टोटल बॉयज कितने हो गए 60 और 100 200, कितना बॉयज हो गए 200 बॉयज।
222 का जो है कितना टोटल जो एज आया वो कितना 2690। तो आपको औसत निकालना है, तो औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 से आप भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 20, 20 से कम 20, 6, 20 3 60, ठीक है 9 और 20 चौक 80, 10 और 5 20 पंचे 100, 13.45 कितना आया 13.45। यही आपका जो है आंसर हो गया। तो आपका आंसर हुआ बी। बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप जो है इसे जरूर देखिए। ठीक है, हम जो है हार्ड भी क्वेश्चन कराएंगे धीरे धीरे। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ए ग्रुप ऑफ 20 गर्ल्स हैज एवरेज एज ऑफ 12 इयर्स, एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 12 from the same group is 13 years. What is the average age of other 8 girls in the group? देखिए, अभी आपको यहाँ दिया गया है कि 20 लड़कियों का एक समूह है, उनकी औसत आयु आपको दी गई है। एक आपने अभी फार्मूला मैं आपको बताया था, आप पढ़े होंगे कि ये मैं मान लेता हूं जो टोटल है वो यम है। ठीक है, उनकी औसत आयु अगर यक्स है तो यम यक्स माइनस, अब जो हम एक समूह के 12 के औसत निकाल रहे हैं, 12 लड़कियों की जो औसत है 13 वर्ष है प्रत्येक की, तो यन उसे मैं मान लेता हूं यन है। ठीक है, तो यम एक्स माइनस यन एक्स अपान यम माइनस यन, इस फार्मूले में आप रखेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। आप वैसे भी डायरेक्ट उसको भी लगा सकते हैं, मैं इसे भी बता देता हूं भाई। 20 लड़की का औसत आयु, तो यहाँ देखो 20 गुणे 12, ठीक है, माइनस यहाँ 12 गुणे 13, यहाँ अपान करेंगे 20 ऋण 12। आप इसे हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 240 माइनस 12 3 36 की 6 और 12 के 12 3 15, 156, 156 बटा 8। आप इसे हल करेंगे कितना जाएगा 10 6 में 4, यहाँ 4 हो गया, यहाँ कितना 13, 13 में से 5 गए 8, ठीक है 8 बटा 8 हो गया, यहाँ कितना हो गया 8, 8 दामा 80 हो गया, 8 45, यानी कि 10.5, 10.5। यही आपका आंसर हुआ। ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। सेम वही लॉजिक है, इसको जो है एक फार्मूला बना दिया। लॉजिक वही है, बस एक फार्मूला यहां जनरेट कर दिया, कुछ नहीं है, इजी है। देखो 20 लड़की का औसत आप ऐसे भी निकालते ही कि 20 लड़की का औसत कितना हुआ, 20 गुणे 12 टोटल हो गया, 12 है तो 20 लड़की का 12 है, तो आप निकालेंगे 20 गुणे 12 टोटल। फिर उसी समूह के 12 लड़की का औसत 13 है, तो 12 लड़की कुल कितना ये हो गया आयु, 12 गुणे 13। अब हमें जो है समूह की अन्य 8 लड़की निकालना है, यानी कि 20 में से 12 माइनस किया, 20 का तो हमने निकाल लिया, फिर 12 का मैंने निकाल लिया, बचा 8। ठीक है, तो 20 ऋण 12 करेंगे, 8 लड़की की हमें निकालना है। और तो क्या करेंगे हम 20 गुणे जो 12 है उसमें से 12 गुणे 13 माइनस करेंगे, तो हमें जो है 8 लड़की का औसत आयु पता हो जाएगा। ठीक है, बस इसको हम फार्मूले में इस तरह से जनरेट कर दिया गया। ठीक है, इजी हो गया, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेटर फॉर 10 मैचेस इज 38.9 रन्स। If the average for the first 6 matches is 42, find the average for the last 4 matches. Last 4 मैचेस। सेम क्वेश्चन है, सेम सेम फार्मूला अप्लाई कीजिए आप। 10 मैचेस में जो है एवरेज स्कोर जो है इसका, जो 10 मैच था उसका जो एवरेज स्कोर था वो कितना था,
38.9। तो यही फार्मूला अप्लाई कीजिए, यम एक्स माइनस एन एक्स बटा यम माइनस एन। अब देखो 10 मैच था, 10 गुणे 38.9 माइनस प्रथम 6 मैच का 42 है, 6 गुणे 42 कर दीजिए बटा अंतिम 4 मैच का आप खोज रहा है तो यम माइनस एन करेंगे तब तो 4 मैच आएगा ना, 10 माइनस 6। ठीक है, हल कर लीजिए कितना होगा 389 हो गया माइनस 6 दूनी 12 की 2, 6 चौक 24 1 25, 252 बटा 4। आप हल करेंगे तो कितना, 9 में से 2 गए यहाँ 7, 8 में से 5 गए यहाँ 3, 1 बटा 4 भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 4 3 12 हो गया, 4 3 12 1 13, 4 चौक 16, 1 2 5, 34.25। ये आपका आंसर हो गया कितना, 20 गोइंग टू बी राइट आंसर, 20 गोइंग टू बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द average age of 24 students and the class teacher is 16 years. If the class teacher's age is excluded, the average age reduced by 1 years. What is the age of the class teacher? 24 छात्र हैं और प्लस एक शिक्षक है, टीचर है, उसकी औसत एज 16 वर्ष है। एक कक्षा शिक्षक की आयु को छोड़ दिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। कक्षा शिक्षक की आयु आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो 24 छात्र हैं आपको दिया गया, मैं पहले डिटेल में बताता हूं उसके बाद आपको एक ट्रिक बताएंगे। ठीक है, 24 छात्र हैं, 24 छात्र हैं, स्टूडेंट हैं और प्लस एक टीचर है। ठीक है, एक टीचर है, इसकी औसत आयु कितना है, 16 ईयर्स है। तो टोटल कितना हुआ, 24 और एक 25 हो गया, 25 गुणे 16 हो गया, कितना हो गया 16 25 16 दूना 32 और 8 40, 400, 400 वर्ष हो गया। ठीक है, 400 ईयर्स। अब देखो कक्षा शिक्षक आयु को छोड़कर, कक्षा शिक्षक की आयु को मैं छोड़ दिया, कितना बचा 24 स्टूडेंट बचे। अब इनका औसत आयु 1 वर्ष कम है, यहाँ आपको दिया गया 1 वर्ष कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 16 में से 1 वर्ष कम हो यानी 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष। तो टोटल आयु, टोटल एज क्या हो गया, टोटल एज निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 15 गुणे 24। आप हल करेंगे कितना, 15 चौको 60, 15 दूने 30, 30 से 36, 360। तो अब टीचर्स जो की एज कितनी हो गई, ठीक है, टीचर्स जो टीचर्स एज कितना हो गया 400, 400 माइनस 360, आपका आ गया आंसर कितना 40 ईयर्स जो है यह टीचर्स की एज हो गई। आपका जो आंसर हुआ ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। मैं एक ट्रिक बताता हूं या समझ लीजिए एक फार्मूला। ठीक है, आप इसे जरूर याद रखें, लिख लीजिए कि एक फार्मूला है, n छात्र हैं तो n यहाँ क्या है, यहाँ 24 छात्र और एक शिक्षक, यहाँ टोटल n क्या होगा 25 हो गया। ठीक है, n n x माइनस वाई प्लस वाई, ये ट्रिक है, आप याद रखें इसे, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको समझाता हूं इस ट्रिक को। यहाँ n क्या है, छात्रों की संख्या है, टोटल छात्रों की संख्या, यानी 24 छात्र हैं एक शिक्षक है तो टोटल कितना हो गया 25 हो गया। मैं आपको इस फार्मूले में रख के बताता हूं, आप इसे याद रखें। देखो टोटल यहाँ कितने 25 हैं, 25 है। यक्स क्या है, यक्स जो है पहला औसत है। ठीक है, यक्स 16, अभी 1 वर्ष कम हो गया तो कितना औसत हो गया 15। ठीक है, प्लस वाई, वाई क्या है जो दूसरा औसत है जब शिक्षक की आयु को छोड़कर जो ज्ञात किया गया। ठीक है, तो कितना है 15 वर्ष। आप इसे हल करेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 गुणे एक एक ही होगा प्लस 15, कितना जाएगा 40। आप जो है इसे आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, ये ट्रिक याद रखिए, ये जो ट्रिक है आप इसे याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। n इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
The average age of 30 students and the class teacher is 20 years. If the class teacher's age is excluded, the average reduced by 1 year. What is the age of the class teacher? 30 छात्रों और एक कक्षा शिक्षक का आयु 20 वर्ष है। यदि कक्षा शिक्षक की आयु को छोड़ दिया जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। कक्षा शिक्षक की आयु क्या है? ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आप इसे देखिए। ठीक है, आइए देखते हैं। हम इसे ट्रिक पर जो फार्मूला है उस पर हल करेंगे। फार्मूला क्या था? n इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई, यही था। अभी यहाँ n क्या है? n 30 छात्र हैं प्लस एक कक्षा शिक्षक है, यानी कि 31 हो गया। अभी x क्या है? x यहाँ 20 ईयर्स है तो 20 लिख देता हूं। ठीक है, अब y क्या है? एक वर्ष कम हो जाता है, एक वर्ष कम हो जाता है, यानी y बराबर क्या हो गया? 19 प्लस वाई 19, तो आपका हो गया 31 प्लस यहाँ 1 आएगा, ओके, प्लस 19। आप इसे ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 50। कितना हो जाएगा? 50। यही आपका राइट आंसर हो गया। तो आपका जो आंसर होगा वह होगा ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर, 50 ईयर्स। ठीक है, कक्षा शिक्षक की जो आयु हुई वह कितना हुई? 50 ईयर्स। देखिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे, बट ये जो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लिए अभी, ये थोड़ा सा एडवांस में है, बट पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। इस तरह के वैरायटी क्वेश्चन 100% जो है छात्र और शिक्षक के क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है। तो आप जरूर देखिए, ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस फार्मूले को जरूर पढ़िए। ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, यानी इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।